फर्स्ट फॉर्मूला ये था कि मेरे घर में बलाई पड़ी हुई थी। मैंने अपने हस्बैंड को बोला आप मुझे से दूध और मैंगो दूध और क्रीम ये मुझे ला कर दें, ये मैं आपको आइसक्रीम बनाकर बताती हूँ। कुछ थोड़ी सी रेसिपी मैं जानती थी, कुछ किसी से मैंने ली और कुछ अल्लाह ने मेरे दिमाग में डाल दी। सबसे पहले मैंने दूध को पकाया अच्छे तरीके से, फिर उसको ठंडा किया, फिर उसमें मैंने क्रीम डाली, फिर उसमें मैंने मैंगो शेक डाला। इन चीज़ों को मिक्स करके मैंने एक सिलेंडर में डाला, एक जार में डाला और फिर उसको मशीन पर चढ़ा दिया और अपने हाथों से फिर मैंने वो मशीन खुद बनाई और अल्लाह का शुक्र है वो इतनी अच्छी आइसक्रीम बनी। अल्लाह ने मेरा फार्मूला कामयाब किया। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू एन अदर व्लॉग। आज मैं आपको किसी घर किसी रेस्टोरेंट पे लेके नहीं आई हूँ। आज मैं आपको एक ऐसी खातून से मिलाऊंगी जिन्होंने ये फैक्ट्री लगाई है। जी हाँ, चंद 100 से काम शुरू किया और आज एक फैक्ट्री के मालिक हैं और इनकी धूम मची हुई है कोयटा में। और इन्होंने ना सिर्फ अपने हस्बैंड की उस टाइम हेल्प की जब उनका कारोबार तबाह हो चुका था, आज उनके हस्बैंड भी रोज़गार वाले हो गए, ख़ुद भी रोज़गार वाले हो गए और बल्कि अपने बेटे को भी रोज़गार मुहैया किया है। और चले इनकी फैमिली से मिलते हैं। आप क्या काम करते थे और किस तरह यहाँ ये हक आइसक्रीम कैसे? मैं पहले कंट्रैक्टर था जिसमें ऑनेस्टी नहीं थी। उसके बाद हमारे हालात ख़राब हो गए तो जिसकी वजह से घर में परेशानियाँ पैदा हुई। मगर इसके बाद मेरी मिसेज़ ने मुझे कहा कि मुझे आइसक्रीम बनाना आती है, तो मैंने कहा बनाओ, मैं सड़क पे रख के बेचूँगा। तो इन्होंने आइसक्रीम बनाई, वो अच्छी थी, बेची। पहले फर्स्ट डे में बहुत मुख्तसर पैसों की बिकी। इसके बाद दिन ब दिन अल्लाह ताला तरक्की देता गया तो आस्ते आस्ते कदम बढ़ते गए, हम ऊपर चढ़ते गए और काम करते रहे और आज एक अच्छे मुकाम पर पहुंच चुके हैं। ये हक आइसक्रीम का नाम किस तरह? ये मेरी मिसेज़ अल्लाह से दुआ करके नफल पढ़ के सो गई दोपहर को, तो कोई ख्वाब में कोई बुज़ुर्ग आए, तो बुज़ुर्ग आए, उन्होंने कहा कि भाई बेटा इस आइसक्रीम का नाम हक आइसक्रीम रखना, और हमने वही डिसाइड कर लिया जो आया। तो अभी कितना अर्सा हो गया आपको? 20 से 25 साल। जब से हमने काम शुरू किया ना, हर रोज़ दिन बदलने शुरू हो गए, डेली वेजेस पर दिन बदलने शुरू हो गए। फिर मुझे बड़े बड़े ऑर्डर मिलने शुरू हो गए। फिर हमें स्कूलों में कॉलेज में लोग बुलाते थे, हम जाके वहाँ आइसक्रीम बच्चों में बेचते थे मुनासिब दाम में, 10 रुपये में 6 रुपये में भी कप आइसक्रीम एक स्कूप देते थे। तो अल्लाह की मेहरबानी हुई, फेमस हो गई और कुछ ऐसे मुअज़्ज़िज़ लोग थे जिन्होंने हमारी मदद। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम लुबना फ़ारूक है और मैंने कोयटा से स्टार्ट लिया अपने काम का और चंद पैसों से मैंने स्टार्ट लिया। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने अल्लाह की तरफ से मुझे बहुत हिम्मत मिली, बहुत कुछ हुआ, फिर अल्लाह का शुक्र है मैंने आगे स्टार्ट कर दिया। आपको क्यों ज़रूरत पड़ी स्टार्ट करने की और कब स्टार्ट किया आपने? मेरे हस्बैंड ठेकेदारी, जैसे इन्होंने अभी बताया कि ये ठेकेदारी करते थे, थोड़ा सा इनको लॉस हुआ, फिर हम लोग बहुत परेशान हो गए। फिर मैंने इनसे कहा मैं आइसक्रीम का काम जानती हूँ, आप मुझे कहीं से चंद पैसे ला दें, मैं इंशाल्लाह काम शुरू करूँगी। चंद पैसे, पहला काम आपने कितने में शुरू किया? मतलब ऐसे हुआ ना कि जब हम लोगों ने स्टार्ट किया ना तो ज़्यादा 10-12 कप बिके। पहला जो आपने इन्वेस्टमेंट की वो कितनी की? 300 थी। तो 300 पे आपने क्या क्या परचेज़ किया? इसमें मैंने ज़्यादा 6 कप 7 कप बस। देख आपने कैसे घर में कौन सी मशीन थी या किस तरह आपने प्लान की? ये कॉन्सेप्ट जो आप मुझे बता रहे हो घर में जो वो हैंडल वाली मशीन थी, हम लोगों ने उससे ट्राई की, उससे हम लोगों ने बनाई। फिर मेरा एक बंदा था सेलमैन, वो लेकर गया, उसने रोड पर टेबल लगाया, तो फिर ये जो 6-7 कप हमारी आइसक्रीम बिक गई। पहला कौन सा फ्लेवर था आपका आइसक्रीम का? वनीला, मैंगो, बहुत बस अल्लाह पाक ने ऐसी हिम्मत दी कि बस आ गई। नहीं, आपने खाली किन चीज़ों से आइसक्रीम बनाई? बेसिक ये दूध से और फ्लेवर से, ठीक है, और नट्स डालते हैं, ये इनसे बनाई। पहले जो हम लोगों ने बनाई काजू की आइसक्रीम नट्स डालकर बनाई हम लोगों ने। क्योंकि जिस दौर में आपसे बात कर रही हूँ ना, 20-25 पहले ये चीज़ें मिलती ही नहीं थी। जी या इस तरह की कोई चीज़ें कौन सा कोई किस लिए ये यूनिक कॉन्सेप्ट आप देखें
तो जब फर्स्ट टाइम आपने इसको सेल किया जी जी। या बनाया तो उसमें क्या आपकी फीलिंग्स क्या थी? और ज़रा इतनी बड़ी टेंशन भी थी, घर में बेरोज़गारी थी, तो क्या क्या सोच था, क्या कैसे एक खातून ने पहले दफ़ा जब मैंने बनाई, मैंने सबसे पहले अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह पाक मैं एक काम करने लगी हूँ, आप मेरी हेल्प करना। तो अल्लाह ने मेरी हेल्प की। तो मुझे फीलिंग यही थी कि अल्लाह पाक कुछ ना कुछ बच्चों का रिज़्क ज़रूर देगा, तो अल्लाह ने दी। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 3 बच्चे हैं जी। तो फर्स्ट जब 300 लगाए थे तो उसमें 300 में आपको कितना प्रॉफिट मिला? उसमें प्रॉफिट तो नहीं मिला, जो मैंने किया हुआ था उसमें से कम पैसे मुझे मिले, प्रॉफिट नहीं हुआ। अच्छा, अभी जो आप अपने आप को एक मकाम पे पहुंची तो कैसा फील करती हैं कि एक क्लास में नहीं, कि डिग्री हो तो भी एक आप मकाम पे पहुंचते, तो आप कैसे यानी कि अपने आप को? देखें, सबसे पहले तो इंसान मेहनत करता है ना, ठीक है ना, उसके बाद अल्लाह पाक आपको सिला देता है। जब जैसे जैसे साथ साथ आप अरूज पर जाते हो, अल्लाह ही आपकी मदद करता है, बंदा किसी काम का नहीं होता, ठीक है। फिर आपने जब शुरू किया स्कूलों में, हर जगह पर, जब मैंने सब जगहों पर ये स्टॉल अपने लगाने शुरू किए, तो अल्लाह का शुक्र है, मुझे सब ने मेरी बहुत पजीराई की, मुझे बहुत लाइक किया, सब बहुत खुश हुई मुझसे, और मैं भी इतनी खुश कि शुक्र है अल्लाह, अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने मुझे इस मुकाम पर पहुंचा दिया। अच्छा, अभी एक जब हस्बैंड कमाते हैं ना तो एक जी। औरत की एक लिमिटेड होती है ख्वाहिशात। जी, जी, जी। तो आप कोई ऐसी ख्वाहिश जो आपने खुद पूरी की हो, जो आप जब बचपन का ख्वाब हो या आपकी शादी के बाद का ख्वाब हो, कोई ऐसी चीज़ जो आपने ली हो जिसमें आपको भी एक फ़ख्र होता है कि मैं ये करके दिखाया? और अल्हम्दुलिल्लाह सबसे बड़ा फ़ख्र ये है कि मेरे हस्बैंड मेरे साथ, मेरे हेल्पर, मेरी फैमिली, ठीक है, मेरी फैमिली मेरी हेल्पर, मुझे इतनी खुशी हुई, इतनी मुझे खुशी हुई कि ये सब मेरे हेल्पर हैं, और मुझे इस चीज़ को देखकर काम को आगे पहुंचाने में भी इन्हीं का हाथ है। ये मुझे हिम्मत देते हैं, तो इन्होंने मुझे हिम्मत दी तो मैंने काम किया। जो सबसे स्मॉल कप है 40 का है और लार्ज जो से 70 का है, उससे बड़ा 100 का है। मंथली इनकम तकरीबन 1.5 से 2 लाख के चल रहा है। आप सेटिस्फाई हो अपने इस बिजनेस से और इसको आगे ग्रो करने के लिए आपका क्या प्लान है? सेटिस्फाई तो बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह हलाल रिस्क है, और इतनी मेहनत के बाद ऐसा मकाम बना है, तो इसको जो उनसे हम लोग सेटिस्फाई हैं, लेकिन इसको इंशाल्लाह इसको हम आगे मज़ीद एक्सटेंड करना चाह रहे हैं, कराची, लाहौर वगैरह इसको निकालेंगे इंशाल्लाह। इनकी फैमिली से आप मिल चुके होंगे, पहले इनके हस्बैंड का आपने इंट्रोड्यूस सुना होगा, फिर इनके बेटे का सुना होगा, और ये वो खालिस दूध है जिससे बनेगी यम्मी सी आइसक्रीम। इनके बकौल ये दूध बहुत ही खालिस होता है, खालिस डेयरी से लाया जाता है, उसको फिर अच्छी तरह बॉयल किया जाता है। आप इसकी खालिस देख सकते हैं कितना खालिस है, और उसके बाद इसे दूसरे रूम में शिफ्ट किया जाता है, यानी कारखाने के दूसरी जगह पे जहाँ पे ये बड़ी बड़ी मशीनें लगी वहाँ पे शिफ्ट किया जाता है, जहाँ पे कुछ मजदूर भी, इनके जो लेबर्स हैं वो काम कर रहे होते हैं। पहले इन मशीनों की बात कर रहे थे, ये मशीनों का जो डिज़ाइन आपको नज़र आ रहा है इनके हस्बैंड ने बनाया है। जी हाँ, जब इनकी आइसक्रीम चलने लगी तो इनके हस्बैंड को थोड़ा बहुत ये काम आता था मशीनें वगैरह बनाने का, तो उन्होंने इस डिज़ाइन को ख़ुद बनाया, ख़ुद अपनी मेहनत से इसको डिज़ाइन किया है, और उसके बाद इनका बिज़नेस और ऊपर गया है। आपने सुना होगा हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, यहाँ पे एक कामयाब औरत के पीछे एक हुनरमंद मर्द का हाथ था। अच्छा, यहाँ पे जी बर्फ़ के जो बड़े बड़े पीसीस होते हैं उसको तोड़ा जाता है, और एक जब आइसक्रीम तैयार हो जाती है तो उसको कूलर में डाल के उसके ऊपर बर्फ़ रख दी जाती है। तो कौन कौन से फ्लेवर्स तैयार हो रहे हैं यहाँ पे जी? पिस्ता, बादाम, हर ड्राई फ्रूट का फ्लेवर, जैसे कि ये पिस्ता है, ये देखिए कितना भरपूर इसमें ड्राई फ्रूट डाला हुआ है, तो इसमें काजू और इसमें मैंगो आइसक्रीम, जो आप फ्लेवर अगर खाना चाहते हैं वो यहाँ पे तैयार होता है। इसके अलावा ये सिर्फ़ और सिर्फ अपने शॉप में भी नहीं बेचते, बल्कि ये कारखाना दूसरे जो लोग इनके साथ बिज़नेस करना चाहते हैं, यानी कि छोटा बहुत काम शुरू करना चाहते हैं, तो वो यहाँ से ले जाते हैं और फिर वो सेल करते रहते हैं, और यहाँ से ये मुख्तलिफ जो है बड़े बड़े होटल्स, रेस्टोरेंट्स जो कोयटा में हैं उनको भी करते हैं। इवन तक इन्होंने सीएम हाउस में भी अपनी ये आइसक्रीम जो है वो भेजी थी, और सीएम जो बलूचिस्तान हैं जाम कमाल है उनकी तारीफ़ की अपने ट्विटर में भी। और इस तरह जी ये आइसक्रीम तैयार हो चुकी है, और उसके ऊपर बर्फ़ के गोले रख देते हैं और नमक डाल देते हैं। ये जी पिस्ता फ्लेवर है। आज की वीडियो का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ आप लोग की हौसला अफजाई करनी थी, और ऐसे खातून से बनाना था जो अपनी हिम्मत से आज इस कामयाब पोजीशन पे हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।